गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास, सब लोग ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। रिपू पूछ रहा है ग्रुप पे लिंक क्या है, इसको कोई बताना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। रिपू लिंक पूछ रहा है, लिंक तो आया ही हुआ है। एक सेकेंड। आज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिनका आज फर्स्ट डे है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपना नेम बताना, कहना आई एम अ न्यू स्टूडेंट। आज इनकी फर्स्ट क्लास है। लेट मी नो हु आर यू ऑल। जो नेम मुझे डिफरेंट दिख रहा है आज, एक अतुल शर्मा, वंश शर्मा, और जो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ और कौन है, अंजना के नेम से एक यूजर नेम है अंजना। एक नेम अजय आ रहा है ना? ये जितने भी आप हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं ना बेटा, मैं पूरी अटेंडेंस का ध्यान रखती हूँ, तो चोरी मत करना मुझसे। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स है बच्चा, हेलो संजना, 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 अजय, और संजना है, अजय, एक बच्चा और भी मैंने अभी नेम दिया था। सब बच्चे एक बार मुझे बता दो, चैट बॉक्स में बताना था बच्चा। रिपू बच्चा, लिंक दिखा नहीं था, मैम ने तो दिया हुआ था लिंक। कोई बात नहीं। अतुल शर्मा, हाँ 3 बच्चे हैं, मतलब हाँ 3 ही थे। बच्चा देखो, आज की क्लास में ना हमने तीनों मैंने देख लिए, संजना, अजय और हमारा अतुल और वंश भी, ये 4 बच्चे हैं। तो बच्चा हम लोग टॉपिक कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहले आप मैम से गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हमारा उस टॉपिक का और लास्ट डे ऑलमोस्ट, हो सकता है थोड़ा सा बचे तो वो कल तक चल पड़ेगा। आज हो सकता है आपको कम समझ आएगा, अगर 20-30% भी आ जाता है ना आज तो इट्स ओके। मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो कल की क्लास में हमारा वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे वेक्टर्स। ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप सोचते थे कि जिन्होंने अभी बीच में भी ज्वाइन किया हुआ है, आपको पता है कि हमारी बैकअप क्लास चल भी रही है, आगे भी मैं लूंगी। तो कल जब नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एब्सेंट नहीं होना। अभी तक कोई थर्ड डे ज्वाइन किया है, किसी ने सेकेंड वीक में ज्वाइन किया है, आप लोग वीडियोस भी देख रहे थे, आप लोगों को बैकअप भी मिला है। कल से कोई एब्सेंट नहीं होगा।
कल से आपकी डेली अटेंडेंस मैं मार्क करूंगी। तो जो नए बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि आज की क्लास आपके लिए, बस आप देखो कि अच्छा क्लास कैसे लग रही है, ऐसे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, ये सब देखो। मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि आज की क्लास, क्योंकि एकदम ही है ना कि क्लास चैप्टर के मिड में से आप कुछ सुन रहे हो, तो कल की क्लास से एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक हिंदी है, मतलब हिंदी और संस्कृत जैसा मेल भी नहीं है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, ऐसे तो बिल्कुल डिफरेंट चीज आ जाएगी, कुछ भी इनका रिलेशन नहीं है कि यूनिट्स डायमेंशन जो हमने चैप्टर कर लिया है, आज उसका एक क्लास टॉपिक करना है हमको पैरेलैक्स का। ये समझ आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पर फिर भी डिफिकल्टी आएगी कि आप कह सकते हो कि हमको कम समझ आया। तो मैं आपको खुद बता रही हूँ, कल से सब बच्चे रेगुलर रहेंगे, कल से हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा। जिन्होंने जब भी ज्वाइन किया है तो सबको समझ आएगा। गॉट माई पॉइंट? हाँ, वेक्टर नया चैप्टर है जगजीत, नया चैप्टर है। एक्चुअली वो एक एल्जेब्रा है, उसका इंट्रोडक्शन मैं कल दूंगी कि वो है क्या, उसका इंट्रोडक्शन मैं कल दूंगी। तो आज की क्लास यूनिट्स डायमेंशंस का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्लास है। और फॉर न्यू स्टूडेंट्स और सभी के लिए, अगर किसी का किसी भी रीजन से कोई टॉपिक मिस हो गया या एक बार कैच करने में टाइम लग गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था इस चैप्टर, अभी तो आपने सीखा इन लास्ट वीक में, आपने 2 वीक से क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी तो आपने सीखा है कि हमको ना ऐसे पढ़ना है, कि ऐसे हमको डीपीपीज मिलती हैं नए स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग टाइमली डीपीपीज करते हैं, इनको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहते हैं, डेली प्रॉब्लम शीट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कैसे ये है कि हमने आज को टॉपिक किया, तो आपको डेली नहीं तो 1-2 दिन के बाद कि जैसे जैसे टॉपिक में हाँ हमारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, आपको क्वेश्चन का सेट मिलता है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली है, तो डेली नहीं तो एक आधे दिन में मिल जाते हैं, कई बार एक दिन से क्वेश्चन बनते नहीं है एक दिन की क्लास से। तो ये क्वेश्चंस हमेशा करने हैं, मतलब डेली करते जाने हैं टाइमली, और मुझे सॉल्यूशंस भेजने होते हैं और आपको अपने डाउट्स बताने होते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं डीपीपी क्लास में। जो अभी तक नहीं भेज रहे थे डीपीपी, व्हाट्सएप पे मैंने आपको पकड़ा हुआ है, आपको पता है कि किस किस के पास पर्सनल मैसेजेस हैं मैम के कि आपने डीपीपी सेंड नहीं कर रही है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने जैसे भी क्लास चलाई है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर का फुल बैकअप होगा। हमारी क्लास में आज भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ ने लास्ट वीक भी ज्वाइन किया था। बैकअप में पहले भी दे रही हूँ कि पुराने टॉपिक्स आपको पता है हम रिवाइज कर रहे हैं, पुराने टॉपिक्स हम रिवाइज कर भी रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। तो निश्चिंत रहो, मतलब टेंशन नहीं लेनी कि कोई कहे कि मैं तो आज आया मेरा चैप्टर मिस हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। आपको चैप्टर भी कराया जाएगा, प्लस नेक्स्ट चैप्टर अगर हम स्टार्ट कर भी रहे हैं तो उसमें इसका कुछ रिलेशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल से रेगुलरिटी सारे बच्चे रखेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट रह गया, जिन बच्चों ने अभी तक अपना नंबर सेव नहीं कराया मेरे पास, व्हाट्सएप कर देना विद योर नेम आपका नंबर, और मेरा नंबर कौन सा है आपको पता है, जिससे लिंक आता है वही मेरा नंबर है। एक बार व्हाट्सएप कर देना, उसी पे आपको अपने डीपीपी सॉल्यूशंस डाउट्स उसी पे भेजना है, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, नए बच्चे भी। अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कल से मैं डेली अटेंडेंस लूंगी, पर्सनली अटेंडेंस लूंगी, मेरी क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ये चैप्टर मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे भी चलाया है इसमें कुछ अपसेट भी नहीं होना, कि कुछ गिल्ट नहीं रखना कि मुझे करना नहीं आया। पहला बार हर किसी का होता है, नए नए आए थे किसी पता थोड़ी ना था, अब आके पता चल गया ऐसे पढ़ना है, तो वही सीखना था, इस चैप्टर में सीख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा ध्यान रखना है, एब्सेंट नहीं होना, फिजिक्स डेली की डेली रिवाइज करनी है, पहले दिन भी कहा था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है उससे एक दिन पहले भी बोल रही हूँ, डेली की डेली पढ़ना है, अगले दिन पे नहीं टालना, टालोगे 4 दिन बाद क्लास ही नहीं समझ आएगी। फिजिक्स तो छोड़ो, क्लास में ही समझ आने लगेगा, फिर कहोगे कि छोड़ना है। वो वाले चीज लाने ही नहीं मत देना, सिर्फ इतनी सी बात है कि डेली पढ़ना है, और कुछ टफ नहीं है फिजिक्स में, कुछ नहीं कहेगी फिजिक्स आपको, सबसे इंटरेस्टिंग यही सब्जेक्ट लगेगा अगर रेगुलर रहोगे तो। चलो, हम लोगों ने कल ना प्लेन एंगल पढ़ा था, तो एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, और पैरेलैक्स में यूज भी होना है, 2 मिनट लगेंगे, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्लेन एंगल हमने क्या कहा था कि जैसे आप लोग अभी तक एंगल की यूनिट्स करके आए हो डिग्रीज में,
कि आप ऐसे एंगल बनाते थे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री बना दिया, ये कुछ 60 डिग्री कंपास से बनाते थे ना, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये आपने डिग्रीज की यूनिट एंगल की, कि डिग्रीज में आप अपना आंसर बता रहे हो। जैसे लेंथ की मीटर बताते हो, आपने एंगल की यूनिट बता दी 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 उसका मैग्नीट्यूड है और डिग्री ये जीरो जो ऊपर नॉट डालते हो इसका यूनिट्स है। फिर हमने कहा इस एंगल की एक यूनिट और है, जैसे आप लेंथ की यूनिट मीटर है, किलोमीटर है, वैसे मीटर का 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोमीटर में चली जाती है। ऐसी प्लेन एंगल की एक यूनिट और है, रेडियन। जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर का एक स्केल होता है सेल्सियस, आप सेल्सियस में भी टेम्परेचर मेजर करते हो, आप केल्विन में भी मेजर करते हो और आप फ़ारेनहाइट में भी करते हो। ये जो हमारा हम फीवर कहते हैं कि फीवर हो गया 99.8 या 98.6 वाला टेम्परेचर होना चाहिए, सॉरी, दैट इज इन फ़ारेनहाइट, वो इस स्केल में होता है। ऐसे ही एंगल की भी एक और यूनिट है रेडियन। जस्ट अ सेकंड। तो हम एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट एज, हम सर्कल में इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि एंगल कि अगर एक सर्कल है, सर्कल का हमने कुछ आर्क एलिमेंट ली ऑफ लेंथ l, ये जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए रिवीजन है, उनके लिए बता रही हूँ, बाकियों के लिए रिवीजन है, तो थोड़ा सा जल्दी समझना है। हमने एक सर्कल की लेंथ ले ली, सर्कल कंप्लीट होता है, इसकी रेडियस r है, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होगा इसका 2 पाई r, 2 पाई r। हमने एक कुछ आर्क एलिमेंट ली जिसकी लेंथ l है, हम कहते हैं ये l वाली लेंथ सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो इस वाले एंड से ए वाले पॉइंट से और बी वाले पॉइंट से इस सेंटर तक ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये एंगल को बोलो थीटा, कि कितना एंगल है। और ये कैसे निकालेंगे, थीटा इज एल बाय आर और इसकी यूनिट्स होती है रेडियन। कि मान लो मैंने आपको बोला एक सर्कल है, सर्कल की 2 सेंटीमीटर की लेंथ लो और रेडियस है इसकी 1 सेंटीमीटर, तो बताओ थीटा कितना बनाएगी, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये थीटा निकालना है। तो थीटा आएगा एल बाय आर, एल आपने लिया 2 और आर है 1, तो 2 बाय 1 2 रेडियन, ऐसे करके हम आंसर देते हैं। मैंने थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला से बताया, शॉर्टली बताया, जो कल एब्सेंट है या जो आज न्यू स्टूडेंट्स है, मैं आपको कल की वीडियो थोड़ा सा रेफर कर दूंगी, उसमें मैंने और डिटेल में कराया हुआ है, वो देखना है, जरूर देखनी है वो। पर अभी पैरेलल समझाना है, इससे मैं एक बार आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना होगा, थीटा कैसे निकालेंगे, कितना एंगल होगा, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस और एल बाय आर यूनिट्स लिखोगे रेडियन, और शॉर्ट में इसको आर एडी लिखते हैं। जैसे अगर मैंने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर ली, या अगर कोई 2 सेंटीमीटर का इसका आप ले लो ऐसे लेंथ सर्कल पे, ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ बस, कि आज वाला टॉपिक समझ आ जाए, अदरवाइज हमने कल किया था, डिटेल में किया था। फिर हमने कन्वर्जन सीखा था कि जैसे ठीक है फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर, तो आप उसको केल्विन में भी करने का फॉर्मूला है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला है। अगर 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है या फिर वापस आना है, ये चीज होती है कि जो 360 डिग्रीज होते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन की इक्वल है, मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय 360, या कहो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर मान लो आपको 5 डिग्रीज को कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो क्या करोगे, 5 इंटू पाई अपॉन 180 और ये आंसर आ जाएगा रेडियन। ऐसे ही अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन की इक्वल है, दैट मींस ऐसे करो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, मतलब 180 अपॉन 5।
तो अगर आपको 5 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते, 5 इंटू 180/5, ये आपका आंसर डिग्रीज में आ जाता। यहाँ पे नॉट डालते, क्या कह रहे हैं ये याद रखना है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसका भी डेरिवेशन कैसे आएगी 360 डिग्री 2 पाई, एक बार डिटेल में उस वीडियो में देखोगे। अभी मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बता दिए कि थीटा इज L/r और इसमें ये एंगल रेडियन में है, और सेकंड कन्वर्जन बताया है, या ये कह लो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ये बताया है। तो अभी आप इनको फॉर्मूला समझो, क्योंकि जब मैं अगला टॉपिक बता रही हूँ पैरेलैक्स का, उसमें ये यूज हो गए। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता रही हूँ, क्योंकि अभी डिग्रीज इज अ बिगर एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री, इससे छोटा भी तो एंगल हो सकता है। 1 डिग्री से अगर बहुत छोटे अगर हमको एंगल मेजर करने हैं तो उसके लिए यूनिट्स है, जैसे 1 मीटर एक सफिशिएंट अच्छी यूनिट है, हमने 1 मिलीमीटर भी यूज करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी लेंस हमारे पास आ जाती है, हमको मेजर करनी पड़ती है। ऐसे ही डिग्रीज वाली यूनिट्स का कैसे है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ऊपर एक कैसे, ये इसको बोलते हैं मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। डबल डालो तो सेकंड है, सिंगल प्राइम डालो तो वो मिनट है। तो 1 डिग्री को अगर सेकंड्स में करना है तो क्या करोगे, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर है, इसको बोलेंगे सेकेंड्स और इसको बोलेंगे मिनट। सिंगल डाला तो आपने मिनट बोलना है और डबल डाला तो आपने सेकेंड बोलना है। अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, आपको 1 डिग्री को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट्स वुड बी इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स के। 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू यही वाला 3600 सेकेंड्स। ये वाली बात सबको क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दो। किसी को डाउट है तो से कि मैम डाउट है रिपीट कर दो, अदरवाइज इसके बाद में पैरेलैक्स स्टार्ट कर रही हूँ। न्यू स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करेंगे कि मैंने आपको ऑल तो डिटेल नहीं बताई, पर मैंने आपको वो फॉर्मूलाज बता दिए। गर्वित बच्चा कहाँ से रिपीट करना है, आप तो कल की क्लास में प्रेजेंट थे, मुझे ये बताओ। सिर्फ आज अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ यही आज नहीं हुआ है बेटा। ये ना सेकंड और मिनट घड़ी वाला मिनट नहीं है पहले तो, ठीक है। उसमें मत जाओ कि वो मिनट्स जो वॉच वाले क्लॉक वाले मिनट्स हैं, ये वो मिनट्स या वो सेकंड्स है, नहीं। इनके नाम ही अब रखे हुए साइंटिस्ट ने मिनट बोला हुआ है और सेकंड बोला हुआ है। जैसे मैं कहूँ 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है ना, आप पूछोगे क्यों आ गया, तो मैं क्या कहूँ, ये तो मैंने थोड़ी ना डिफाइन किया है, पहले से डिफाइंड है, बुक्स में डिफाइंड है, साइंटिस्ट ने सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिफाइन कर रखा है। ऐसे ये भी यही है, आप भी मिनट्स घड़ी वाले मिनट्स में मत जाओगे, वो नहीं है, इसका नाम मिनट्स है, इसका नाम सेकंड्स ही है, पर ये वॉच वाली सेकंड्स नहीं है, बस इसका छोटा है। अगर 1 डिग्री भी को भी और छोटा कर दो, अगर हमको और छोटी, अगर मान लो कोई एंगल 0.001 डिग्री आ रहा हो, ये लिखना कितना अजीब लगता है, तो बेटर है आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो 0.001 डिग्री को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 0.060 मिनट्स आ जाएंगे। समझे? ये किसने पूछा था, ये किसका डाउट था बच्चा, मैं देखते हैं एक बार। अच्छा, ये सबने ही पूछा ऑलमोस्ट कि मिनट वाला रिपीट कर दो, तो मैं मिनट वाला फिर से रिपीट कर देती हूँ। या क्लियर है? हरसिमरन बच्चा आपका भी डाउट था। हरसिमरन मैंने एक बार रिपीट तो किया, पर मैंने आपका मैसेज अब देखा है, क्लियर है या मैं फिर से बता दूं? गुड मनन, इफ यू रिमेम्बर। हरसिमरन बच्चा क्लियर है? और किसी बच्चे को डाउट? ये आपने रिपू ने भी पूछा हुआ है, रिपू और गर्वित, आप दोनों मुझे बताओ, इज इट डन और स्टिल डू यू हैव एनी डाउट? रिपू डन, गर्वित आप रह गए हो। अगर फिर भी डाउट है तो बच्चा मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी,
आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ। डन। कोई न्यू स्टूडेंट भी रिप्लाई करना चाहेगा कि हाँ मेरे को समझ आ गया? वैसे तो अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूलाज ही बताए हैं। वंश, अतुल, संजना, या बिल्कुल अजीब लग रहा है? चलो, रिप्लाई तो नहीं आया बच्चों का। हम पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं। चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा सबको। चलो, पैरेलक्स में ये एंगल यूज होगा कि प्लेन एंगल रेडियन में ही हम यूज करते हैं, उसमें भी एग्जैक्टली एक चीज यूज होनी है। इसमें प्लेन एंगल मैंने आपको कल डिटेल में करा दिया था। रेडियन और डिग्रीज बस एंगल की यूनिट्स हैं, दोनों को कन्वर्ट करने का आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पैरेलक्स। पहले देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो पैरेलक्स एक ऐसा मेथड है, देखो हमको लेंथ मेजर करनी है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंसेस हो कि मेरे को इसकी मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, इजीली मेजर कर सकती हूँ, मेरे पास स्केल है। मुझे मानो आपके घर से किसी दूसरे घर तक का डिस्टेंस, मैं पानीपत में हूँ, आप करनाल में हो, पानीपत से करनाल तक का डिस्टेंस मेजर करना है, हम कर सकते हैं। हम हमारे फिजिबल है कि डायरेक्टली कर सकते हैं कि कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट्स करके कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब एक एंड यहाँ रखो मेजरिंग टेप का, एक एंड दूसरी एंड पे रखो तो मेजर कर लोगे डिस्टेंस। पैरेलक्स मेथड यूज किया जाता है तो मतलब मेजर करने के लिए बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को, लार्ज डिस्टेंसेस सच एज the distance between earth and sun, distance between any two planets, मतलब जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, we cannot measure them directly, तो ऐसे लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज दिस इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ मेजर करने का। हम कर क्या रहे हैं पैरेलक्स से, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो ये देखा लेंथ मेजर करनी है, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ मून, ऐसे वाला। अब ये तो है नहीं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं मनन को कहूँ आप उस पे मून पे बैठे हम डिस्टेंस देखते हैं, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है। और पैरेलक्स है क्या? पैरेलक्स ऐसे समझो, देखो अभी ये मार्कर है, आप करके भी देखो जैसे भी क्लास में बैठे हो, मेरे को मार्कर को ऐसे सामने रखना है कि जो इसका बैकग्राउंड हो ना, कि मेरे इसके पीछे कर्टेन लगा हुआ है, ठीक है, और कर्टेन पे कुछ प्रिंट है, ऐसे कर्टेन लगा हुआ है मेरे साइड पे, ऐसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इस मार्कर के पीछे वाली वॉल पे कर्टेन है। आप भी अपना पेन ऐसा रखो कि उसके बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए, प्लेन वॉल ना हो। प्लेन वॉल होगी तो थोड़ा सा एरर आ जाएगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। किसी ऐसे बैकग्राउंड पे रखो जैसे मैं ऐसे रख लूं, तो मेरे को अभी यहाँ पे 2 के आगे लग रहा है मार्कर, मतलब पीछे बैकग्राउंड पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि मैं ये देख सकूं कि ये पोजीशन ये है या पोजीशन ये है। तो एक ऐसे बैकग्राउंड के आगे अपना पेन रखो। फिर क्या करो, पेन रखा, अब यहाँ पे मेरा और बैकग्राउंड चेंज हो गया। मैंने एक बार ऐसे थोड़ा सा दूर रखना, एकदम पास मत रखना, दूर रखा। एक बार राइट आई क्लोज, मैंने लेफ्ट क्लोज करी है, तो लेफ्ट आई क्लोज करो, इसकी पोजीशन देखो, ठीक है। फिर इसको नहीं हिलाना, पेन वही रखना है अपने हैंड में, जरा सा भी हिलाना नहीं है। पहले एक आई क्लोज करी, इसकी पोजीशन देखी, फिर दूसरी आई क्लोज करी, फिर इसकी पोजीशन देखी। तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो, अब मैं ऐसे ही बना रही हूँ कि मान लो मेरे पेन के पीछे अगर कर्टेन था, कर्टेन पे कुछ प्रिंट था, ऐसे मैं रफली बना रही हूँ, मान लो पहले यहाँ पे कोई ट्री बना हुआ था कर्टेन पर, यहाँ पे कोई स्टार बना हुआ था। पहले जब मैंने एक आई क्लोज करी ना, तो मार्कर मुझे ऐसे इसके आगे दिखा, ऐसे लगा कि इसके आगे है। फिर मैंने जब दूसरी आई करी, मतलब ये एक पोजीशन पे आया, फिर जब अपनी आई शिफ्ट करी, एक ही आई से देख रही हूँ ना एक टाइम पे, फिर मार्कर मुझे यहाँ दिखा, मतलब मैंने एक आई से देखा तो इसके आगे दिखा, मतलब पोजीशन यहाँ दिखी, और दूसरी आई से देखा तो इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। अब किस किस को ऐसा दिख गया कि किस किस ने एक्सपेरिमेंट बैठे बैठे कर लिया और कह रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। मनन तो हंसता है भाई। मनन सच में ये मेथड यही है,
अब पैरेलैक्स की डेफिनेशन भी यही है, हरसिमरन का हो गया, ठीक है, बाकी बच्चे साक्षी का भी हो गया। शिफ्ट कर रही है ना पोजीशन, बैकग्राउंड होना जरूरी है, बैकग्राउंड होना जरूरी है पीछे। नए बच्चे आपने भी करना है, एंगल समझ आया नहीं आया पर ये करना है। हाँ, तो पोजीशन शिफ्ट कर रही है, तो पैरेलैक्स, इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें आ गया, सबका ही आ गया, नो किसी का नहीं आया तो मतलब सबका ही हो जाएगा ना। तो अब पैरेलैक्स की डेफिनेशन ही लिख लो। पैरेलैक्स इज डिफाइंड, मेरे को किसी नए बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, ऐसा मत करो, थोड़े से मजे आप भी लो क्लास में, मतलब मजे क्या, ये सही सही बता रही, मैंने कुछ गलत एक्सपेरिमेंट नहीं कराया। तो पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज, पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज the apparent change. Parallax is defined as the apparent shift in the position. Apparent shift in the apparent word इसलिए है, एक्चुअली में तो शिफ्ट नहीं किया ना, मैंने कहा था पेन को वहीं पे होल्ड करना, फिर एक बार एक ऐसे देखोगे एक जगह दिखेगा, दूसरी ऐसे देखोगे इसकी पोजीशन शिफ्टेड दिखेगी। तो इट इज डिफाइंड एज द apparent shift in the position of a body with respect to its background, with respect to a specific point, with respect to a specific point on the background with the shift of I, comma, with the shift of I. Parallax is defined as, इस चीज को ही हम parallax बोलते हैं, it is defined as the apparent shift done. अतुल गुड, अजय का भी हो गया, रह कौन गया, वंश रह गया और संजना। एक मेरी क्लास के बच्चे हैं, उदय, उदित, आयुषी, निखिल, ये बच्चे बहुत कम रिप्लाई करते हैं। कृतिका, मैडम मैं सबको पकड़ रही हूँ। आनिश, आदित्य ने कर लिया था। तो पैरेलैक्स हम कह रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी with respect to a specific point on the background with the shift of I. Kashish, thank you. ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका रीजन ना ऑप्टिक्स है, कि हमारा, इसका रीजन ऑप्टिक्स है, क्योंकि आपकी ना, अब मैं रीजन, अब किसी की ऑप्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो तो बात रहती है, अगर मेरे ये ऑब्जर्वेशन है ना, यहाँ से देखो हमारी आईज ना स्ट्रेट लाइन में देखती हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इसकी रेज इसके ऊपर यहाँ आ रही होती हैं। अब घबरा मत जाना, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़नी है 12th में, 10th में पता नहीं कैसी करके आए हो, 10th में आके ना कम भी होती है, इतनी ज्यादा तो होती भी नहीं। हमारी आईज ना स्ट्रेट लाइन में देखती है, तो हम इस वाली आई में अगर यहाँ पे पेन था तो ऐसे रेज करके एंटर करी आईज में, तो आईज के लिए ये यहाँ पे इसकी कई इमेज बनी है इसी लाइन के अलाउंग, इस आई के लिए ये रे ऐसे आई, तो इसके लिए इमेज इस डायरेक्शन में थी, इसीलिए इसने इसको यहाँ देखा, इसने यहाँ देखा, पर इसीलिए हमारे भगवान ने दो आंखें दी है कि आपको एक्चुअल पता चलती है। रीजन ऑप्टिक्स है, मतलब ऑप्टिक्स मतलब जब आप आई, हमारा की लाइट रेस कैसे ट्रेवल करती है, इमेज कैसे बनती है, उसकी स्टडी में। तो ये अभी ये होता है, अभी ये मान रहे हैं, फिर हम इसको ऐसे कैसे अब यूज करेंगे। तो पैरेलैक्स का ये आता है कि अगर, अब ये देखो, ये कोई दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O1 और ऑब्जर्वेशन पॉइंट O2, आपने इस ऑब्जेक्ट को देखना है। अभी आप O1 O2 हमारे लिए, हमारी आईज ही थी, ये हमारी लेफ्ट आई, ये हमारी राइट आई, इनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस, कि जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, कि अभी जैसे अगर हमने आई से एक्सपेरिमेंट किया तो ये मेरी दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस को बेसिस बोलेंगे। और अगर अब हमको करना क्या था, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस करना है, तो उसके लिए हम कैसे करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट,
उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करने वाले हैं, हमारा O1 और O2 दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज है, या समझो एक टेलीस्कोप यहाँ रखा हुआ है, एक टेलीस्कोप यहाँ रखा हुआ है, ऐसे मानो ये अलग दो दो पॉइंट्स है अर्थ के ऊपर। तो एक बार टेलीस्कोप पे मून पे फोकस करो, यहाँ पे आए, उसकी पोजीशन यहाँ आपको मिलेगी कि ये वाला हमारा, एक बार यहाँ रखो एक बार यहाँ रखो, और इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। आप कैसे करोगे, एक बार आपने यहाँ फोकस किया, एक बार यहाँ फोकस किया, ये आप एंगल्स देख सकते हो। ये वाली चीजें करनी नहीं जो मैं बोल रही हूँ, करना जो ट्राइंगल था मैं फिर से बना दूंगी वो करना है। आपने टेलीस्कोप को यहाँ सेट किया, आपको ये पता चल जाएगा, ये कुछ एंगल्स पता चले। ऐसे इस वाले पॉइंट से भी आपने फोकस किया, फिर आपने इन दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लिया थीटा। आपको वो और कोई एंगल देगा भी नहीं, यही वाला एंगल थीटा देगा कि O1 से देखा और O2 से देखा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स या पैरेलैक्टिक एंगल। रिपीट करती हूँ, या फिर एंगल ऑफ पैरेलैक्स। क्या दो बातें बताई हैं, एक ये बातें बताई हैं कि जो दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कि जहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, कि एक बार इसको यहां से देखा एक बार यहां से देखा, तो इन दोनों के बीच में एंगल जितना बना उसको बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल या एंगल ऑफ पैरेलैक्स। और O1 O2 के बीच का डिस्टेंस है बेसिस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको किसी प्लैनेट का डिस्टेंस देखना है पैरेलैक्स मेथड से, हम उसको अर्थ के ऊपर बैठ के दो अलग अलग जगह से देखेंगे, एक इंडिया से देख लो और एक यूरोप में से देख लो। ये नहीं है कि एक बार पानीपत से देखो और एक बार करनाल से देख लो या दिल्ली से देख लो, ये बहुत, इसमें बेसिस हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। तो थीटा मेजर करना बहुत, क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये थीटा सेकंड्स में आंसर आएगा, क्योंकि हम डिग्रीज में भी नहीं आएगा, सेकंड्स में जाएंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, और उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इतना छोटा एंगल बनेगा। तो अब करनाल दिल्ली का ये वाला डिस्टेंस तो बहुत कम है, तो बेसिस लेते हैं हम ऑफ द ऑर्डर कि दो कंट्रीज के बीच का डिस्टेंस हो, इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा, कि यूरोप या साउथ अमेरिका थोड़ा और दूर है। ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज हैं, ऑब्जर्वेटरीज मतलब ये लैब जहां से आप आपके पास स्पेशल टेलीस्कोप्स हों कि ये मेजर कर लो। एक बार O1 पे रख के फोकस किया, किस पे फोकस कर रहे हैं, मान लो अगर ये मून को देख रहे हो आप, तो यहाँ पे मून पे फोकस कर दिया, या सन को देख रहे हो, किसी भी स्टार को देख रहे हो, तो एक बार O1 से देखा एक बार O2 से देखा, और उन टेलीस्कोप्स के बीच के ऑब्जर्वेशंस के बीच का एंगल थीटा आपने मेजर कर लिया। तो जिन ऑब्जर्वेटरीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा O1 O2 वो हमारा बेसिस बोला जाएगा। यहां तक ठीक होगा ना? चलो अब आगे हम क्या कह रहे हैं अब ये वाला डिस्टेंस है O1M और O2M, ये बहुत ज्यादा ना एज कंपेयर टू O1 O2, कि अगर ये इंडिया है और ये यूएस है, ये डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू, मैं कह रही हूँ O1 O2 इज मच मच लेसर देन O1 OM और O2 OM। और ये अगर हम अर्थ में बैठ के देख रहे हैं ना, आपने कभी ऐसे सुना है कि यूएस से मून तक का डिस्टेंस इतना और इंडिया से मून तक का डिस्टेंस इतना, ऐसा तो सुना नहीं। यही सुनते हो ना कि अर्थ और मून का डिस्टेंस इतना है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है ही सही, कि अगर एक आ रहा है 9.9999 जार में जाके एक, और यहाँ पे इतना आ रहा है 7, तो आप इसको सेम ही कहोगे ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि O1M और O2M सेम है, क्योंकि दोनों कहां से ऑब्जर्वेशन ली गई है, अर्थ पे बैठ के, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, इनकी कंपैरिजन हम ये कहेंगे कि O1M और O2M सेम आएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। फिर अगर जो आपने अभी थीटा एंगल रेडियन वाला किया हुआ है, आपको पता है ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, ट्राइंगल में आपको लग रहा होगा इतना सा बनाया, और ये कंपेरेटिव मतलब ये इसके कंपेरेटिवली आपने ज्यादा छोटा नहीं बनाया, O1 O2 को बहुत छोटा बनाती, मेरे को ऐसा बनाना चाहिए था, ये मेरा O1 O2 और M ऐसे, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, इससे भी और करके कि ये इतना बनाओ और ये ले जाओ ऊपर, नाम जितना लेके जा सकते हो, ऊपर मीट कराना है, ट्राइंगल बनाना है, ऐसे करके कुछ बनता। पर अब ऐसे करके तो अब अच्छा नहीं लगता ना बनाने में, समझने में भी। तो हम क्या कह रहे हैं, O1M और O2M बहुत बड़े हैं, और इसको हम ये भी मान सकते हैं बड़ा सा सर्कल है, और ये उसकी आर्क एलिमेंट है, क्योंकि जब बहुत बड़ा सर्कल हो ना, बहुत बड़ा सर्कल मतलब
रेडियस बहुत ज्यादा, और यहाँ पे रेडियस है कौन सी, O1m और O2m, ये बहुत ज्यादा हो तो इसको हम नियरली सर्कल की आर्क मान सकते हैं, जो अभी तक हम L कर रहे थे। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना है O1m या O2m जो कि बराबर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल D बोल रही हूँ। O1m और O2m को मैं इसको D बोल रही हूँ। मैं कहूंगी थीटा इज L बाय R करते हैं, तो O1 O2 बाय D। O1 O2 में कह देती हूँ ये डिस्टेंस बिटवीन हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, ये तो मेजर कर लेंगे। इसको अगर D स्मॉल d बोल देती हूँ तो स्मॉल d बाय d। आपको निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था मून और अर्थ के बीच का, तो ये आ गया d बाय d और थीटा रेडियन में, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला यूज किया इसमें थीटा रेडियन में होता है। अब चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि रिपीट कहां से करूं या पूरा रिपीट करूं। इंपॉर्टेंट है ये कि पैरेलैक्स वाला एंगल करना, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं पर क्वेश्चंस इसके इजी पड़ जाएंगे, एक बार समझ आ गया तो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि मैं कहां से रिपीट करूं। भूमि आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है बच्चा, या और किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है? ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है बच्चा? लास्ट डिस्टेंसेस में यही पढ़ रहे हैं चिराग हम। क्लियर है, चिराग कह रहे क्लियर है। मैं रीराइट कर रही हूँ, रीराइट कर रही हूँ बच्चा। नए बच्चों को भी क्लियर हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। नए बच्चे भी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है। आई अप्रिशिएट बच्चा, आगे भी और अच्छा ऐसे ही करना। देखो लिखा नहीं था, अगर ज्यादा मिस हो तो मैं आज वाली क्लास का नोट्स भी आपको पेज दे दूंगी, स्क्रीन आपका नोट्स शेयर कर दूंगी आज की क्लास की। मैंने ये कहा देखो ये चीज है, हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा O1 O2 है, O1 O2 हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ। ये मैं ही आपको एक्स्ट्रा बोल रही हूँ कि हाँ इनको थोड़ा दूर लेना एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में, ताकि एंगल थोड़ा बन जाए, वरना एंगल इतना ये O1 O2 जरा सही है और इतनी दूर जाओ, वो ये लाइंस इतनी दूर जा रही है ऊपर जाके, बस ये बोर्ड पे बनाना था तो ये बात थी, ये ऐसे करके। तो ये लगभग सेम ही है ही सेम, क्योंकि हम अर्थ से मून तक का डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, किसी कंट्री से तो करते भी नहीं, तो ये दोनों सेम है। ये अगर हम मून का डिस्टेंस ले लें तो आपने एक बार O1 से M पे फोकस किया, एक बार O2 से किया, तो आपने ये एंगल मेजर कर लिया जिसको एंगल ऑफ पैरेलैक्स बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ पैरेलैक्स बोलेंगे। फिर हम कह रहे हैं क्योंकि ये रेडियस अगर समझो एक सर्कल की, O1M कैपिटल D, O2M कैपिटल D, ये एक रेडियस समझो सर्कल की, जो अभी हम थीटा इज L बाय R कर रहे थे। तो ये सर्कल इतना बड़ा है, देखो सर्कल जितना, इतना सर्कल, इतना सर्कल, अब और बड़ा सर्कल और सर्कल, इतना सा अगर कोई आर्क ले लो आप, तो ये ऑलमोस्ट उतना ही है कि सर्कल की आर्क ले सकते हो, इतने बड़े सर्कल में इतना छोटा सा पॉइंट है स्ट्रेट वाला, तो इसको आप L कंसीडर कर सकते हो आप अपना, जो हम इसमें कर रहे थे ये वाले थीटा वाले फॉर्मूला में। इसको मैंने स्मॉल d बोल दिया कि वही आपका आर्क एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। तो थीटा का फॉर्मूला यही है L बाय R, L बाय R। कैपिटल D निकालना था, ये कैपिटल D का फॉर्मूला बन गया। यहां से इस फॉर्मूला से हम अपना डिस्टेंस मेजर कर लेंगे अर्थ से किसी भी प्लैनेट का, किसी भी स्टार का, सन का, ऐसे। ठीक है, कई बार ना आप क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है तो आपको क्वेश्चन की कैटेगरी बताती हूँ। यहां तक क्लियर है तो मैं आपको लास्ट रिपीट कर दो। जन्नत बच्चा कौन सी बात रिपीट करनी है? हाँ, D इज रेडियस, स्मॉल d इज लेंथ, राइट। कैपिटल D रेडियस है और स्मॉल d लेंथ है, मतलब कैपिटल D को डिस्टेंस कर दिया ना मैंने, डिस्टेंस है अर्थ से मून तक का, सिर्फ नाम बदल दिया, वेरिएबल बदल दिया। अब ना ऐसा ही क्वेश्चन पता, मतलब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि दिस इज पैरेलैक्स एंगल, ये आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, D निकालो। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। एक बार ना, और इसको व्यक्त करके मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा आता है कि आपने ये जो मेजर करा है ना, O1 और O2 क्या है, आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड
रिवॉल्व कर दिया, एक ऑर्बिट है। वैसे वो ऑर्बिट एलिप्टिकल है, पर हम अप्रोक्सीमेटली कहेंगे कि वो सर्कुलर ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब उसका पाथ, कि अगर ये सन है और ये अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये मैं आपको क्वेश्चन की कैटेगरी बता रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि आपने ना, आपको ये पता है ये कंप्लीट कितना टाइम लेके, मैंने दो अर्थ क्यों बना दी, पहले बना दी वो लग रही हूँ। आपको पता है ये कंप्लीट राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 ईयर में। 1 ईयर में सन के अराउंड अर्थ एक कंप्लीट ऑर्बिट, एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर जाती है। 1 ईयर में यहाँ से घूमगी यहाँ आएगी, 6 मंथ्स में कहाँ जाएगी। अगर ये 0 टाइम लो तो 6 मंथ्स के बाद इसकी ये पोजीशन होगी, कि अगर ये जैन है 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, जून एंड पे यहाँ पे होगा 6 मंथ्स का डिफरेंस। इस पोजीशन और इस पोजीशन में भी 6 मंथ्स का डिफरेंस होगा। डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई भी दो एंड ले लो, 6 मंथ्स का डिफरेंस होगा, कि अगर अभी यहाँ है तो 6 मंथ्स के बाद इसके एकदम ऑपोजिट यहाँ चली जाएगी। ये तो पता है। तो क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है ना, कि आपने एक स्टार का डिस्टेंस, यहाँ पे कोई एक स्टार है, अर्थ पे बैठ के इस स्टार का ना डिस्टेंस मेजर करा है, अर्थ पे बैठ के स्टार को फोकस किया टेलीस्कोप से। तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या है, एक बार इस पोजीशन पे फोकस किया कि यहाँ पे जब अर्थ यहाँ पे थी तब स्टार को देखा, क्योंकि स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर स्टार है, तो अर्थ के भी दो पॉइंट्स पे बैठ के करके शायद मेजर नहीं कर पाए। तो एक बार इस पोजीशन पे बैठ के फोकस किया, फिर 6 महीने बाद अर्थ यहाँ चली गई, तो यहाँ से देखा इसको, इस स्टार को। तो अब थीटा कौन सा होगा, ये वाला। अब ये थीटा हो गया आपका, ये O1 और ये O2। अब एल क्या लोगे, अब एल है डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन, कि अगर सन और अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस आ रहा है, ये डायमीटर कंप्लीट कह लो, मैं इसको स्मॉल डी बोल रही हूँ। स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस होगी, डायमीटर होता है कंप्लीट। मैंने कहा एकदम ऑपोजिट होना चाहिए, तभी ये 6 महीने बाद यहाँ आएगा। तो इस केस में भी चीजें क्या बदली है, बिल्कुल पहले वाला ही केस है, बस ये है कि पहले आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, दोनों पॉइंट्स अर्थ पे, एक पॉइंट यहाँ ले लिया था, एक पॉइंट यहाँ ले लिया था, तो O1 O2 यहाँ थे, तो कोई पास का स्टार होगा यहाँ वाला, उससे तो ये वाला आ जाएगा कि ये दो पॉइंट्स थे, ये थीटा था, तो मेजर कर लिया। अब कोई स्टार बहुत दूर है, तो कई बार हम ऐसे भी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि अर्थ अभी इस पोजीशन पे है सन के अबाउट, फिर 6 महीने बाद, अब आप क्या, आपको ये डी पहले से पता है कि अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है, या वो इसको इससे मेजर कर लो कि अर्थ पे यहाँ पे बैठ के पहले सन का डिस्टेंस मेजर कर लो, तो आपको बस ये आ गया कि डिस्टेंस कितना है। फिर बहुत दूर वाला स्टार है, उसको कैसे कर रहे हो, एक बार यहाँ बैठ के, एक बार अभी किया, फिर 6 महीने बाद दोबारा कर लो। आपको पता है 6 महीने बाद वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट आ गया, अभी करा 6 महीने बाद किया, एंगल नोट किया, थीटा आ जाएगा स्मॉल डी बाय, अगर ये फिर से कैपिटल डी डिस्टेंस है, यही फॉर्मूला है। ये यूनिट्स आप सेम लोगे और ये आंसर रेडियन में आएगा। डन होगा अब, है ना। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी क्या है बच्चे, डिस्टेंस बोल रही हूँ। कैपिटल डी है स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल दिया, आप इसको आर बोल लो, रेडियस बोल लो, कुछ भी बोल लो, नाम देना था XYZ कुछ भी। और स्मॉल डी मैंने ले लिया कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। एक एप्लीकेशन पैरेलैक्स मेथड की यही थी कि आपने प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, अर्थ से किसी स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये इनडायरेक्ट मेथड से। एक एप्लीकेशन इसी मेथड की और है कि अगर आपको किसी प्लैनेट का साइज देखना है, तो ये प्लेन एंगल ही यूज हो रहा है। अगर आपको किसी प्लैनेट का साइज देखना है कि कितना साइज, मतलब कि आपको मान लो सन की डायमीटर, एंगुलर साइज, एंगल की टर्म्स में साइज आएगा, एंगुलर विड्थ आएगी, तो वो भी इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे करेंगे, उसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एक ही रहेंगे, अब दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड साइज ऑफ प्लैनेट। फर्स्ट तो ये डिस्टेंस निकालना था, अब है टू फाइंड साइज ऑफ अ स्टार और प्लैनेट। कौन सा, जुपिटर बड़ा है या मर्करी बड़ा है, कौन सा बड़ा है,
यस, सन की रेडियस कितनी है? सन की भी तो रेडियस आपको पता होगी, मेरे को भी याद नहीं है, आपको भी शायद ना याद हो कितनी होती है, पर मेजर्ड है, ठीक है। तो किसी स्टार या प्लैनेट का आपको साइज जानना है, मतलब अगर मान लो ये सन है, तो मेरे को साइज मतलब मुझे या तो डायमीटर बता दो कि ये डायमीटर कितनी है, ये बता दो। पहले एंगुलर साइज आएगा, फिर हम डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कि मैंने सन बनाया, मैंने कहा मुझे सन की डायमीटर बता दो, कितनी विड्थ है इसकी, मतलब वही है अगर सन को हम सर्कुलर ही लेते हैं तो डायमीटर बता दो, रेडियस बता दो। इसको कैसे करेंगे? आप अर्थ पे बैठे हो, मेरा अर्थ है पूरा राउंड है, आपने एक ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यहीं पे बैठ के एक बार अपने टेलीस्कोप को यहाँ फोकस करो, ऐसे। मैंने यही कहा था ना, मेरे से धृति ने पूछा था कि हम ये हुआ कैसे, शायद धृति ने ही पूछा कि क्यों हो रहा है पैरालेक्स। तो अभी यही है कि एक बार ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस पे स्ट्रेट लाइन ही दिखता है ना, हमारा मोशन, हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो स्ट्रेट दिखता है। अगर स्ट्रेट ना देख पाते तो एक विंडो है, आपको ये पता ना कि अगर गेट है, गेट से सीधा तक तो देख सकते, अगर ये गेट है, इसके इधर वाली चीजें नहीं देख सकते ना। अगर देख सकते तो लाइट ऐसे घूमती और फिर आपको दिख जाती। अगर मैंने गेट बनाया तो गेट से अगर ये गेट ओपन है, मतलब खुला गेट है, बाकी सारी वॉल है, तो यहाँ से सीधा तक तो आप देख सकते हो, पर इसके इधर कोई ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख सकते, यहाँ तो वॉल थी। अगर स्ट्रेट के अलावा भी हम डायरेक्शन देख सकते हैं तो ये लाइट यहाँ बेंड होती है, फिर ऐसे आ जाती है, आप यहाँ बैठे हो, पर ये हम सीधा ही देख पाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो ये चीज तो ऑप्टिक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो अभी एक यहाँ पे अर्थ से अपने टेलीस्कोप को यहाँ फोकस करो, फिर इस वाले एंड पे फोकस कर दो कि टेलीस्कोप को पहले यहाँ लगाओ, इस वाली एज के अलॉन्ग, फिर इस वाली एज के अलॉन्ग। टेलीस्कोप को कितने से घुमाया? थीटा से घुमाया। आपने टेलीस्कोप को थीटा से घुमाया, अर्थ पे बैठे हो, मैं यहीं बैठी हूँ, पहले मैंने ऐसे करके फोकस किया कि मुझे एक कॉर्नर दिख रहा था, फिर दूसरी एज पे फोकस किया, कितने से मेरा टेलीस्कोप हिला? वो थीटा। एक बार यहाँ पे लगाया, एक बार इस वाले कॉर्नर पे, यहाँ और यहाँ। अब फिर से कि ये जो अगर डिस्टेंस आप मेजर कर चुके हो पहले वाले मेथड से, ये आपको पता है, मेजर कर लिया फर्स्ट मेथड से, फिर ये मान लो डायमीटर, अब मैं इसको रेडियस क्या बोले, इसको एक्स बोल दें, एक्स बोल देते हैं कि एक्स इसकी डायमीटर है। तो अब क्या आएगा? थीटा इज एक्स अपॉन डी। थीटा इज एल बाय आर करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा है, डी बहुत ज्यादा है, तो साइन का आपको, एंड ये क्या बना आपके पास? थीटा। आप निकाल लोगे, एक्स चाहिए, एक्स इज थीटा डी, थीटा रेडियन में आएगा, फिर आप उससे उसकी सन की डायमीटर निकाल लोगे। तो आपको साइज पता चल गया सन का या किसी भी प्लैनेट का। यही दो एप्लीकेशंस हैं इसकी पैरालेक्स मेथड की। अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, किसी बच्चे को डाउट है तो चैट बॉक्स में बता दो। ये जो यहाँ पे थीटा है ना, इसको एंगुलर साइज, अगर आप थीटा नहीं बोलना चाहते तो से इसको 5 बोल दो, क्योंकि पहले वाले में भी हमने बोल दिया ना, मैं चेंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ नाम बदल रही हूँ, ऐसे ABCD कुछ भी देना था, तो इसको बोलेंगे एंगुलर साइज। वो कई बार एंगुलर साइज ही बोल देता है। एंगुलर साइज क्या है? ये वाला, इतना एंगुलर साइज है इसका, इतना, ये एक ही एंगल है, और ये वाला उसकी डायमीटर। डायमीटर निकालोगे, कई बार जान के कहेगा रेडियस बताओ, तो बच्चे यहाँ पे डायमीटर निकाल के भूल जाते हैं कि इसका हाफ भी करना है, तो रेडियस निकालनी होगी तो x/2 करोगे, तो पता ही है, बस ये कि भूलना नहीं है, पता तो है पर भूल जाते हैं। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ, अगर किसी का डाउट नहीं आएगा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। रेडियस ऑफ सन बता रहे हैं, मेरे को याद नहीं थी, चाहिए भी नहीं थी, नो डाउट्स। बाकी बच्चे भी बता दो, मेरे पास नो डाउट्स वाले मैसेजेस आ गए, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। जनक, इस केस में भी डी यही है, कैपिटल डी कैसे पता चलेगा? अगर बोर्ड वाले क्वेश्चन में कैपिटल डी बता रहे हो तो वो आपको अगर पर्टिकुलर यही क्वेश्चन बोल रहा है तो दे देगा, अदरवाइज हम पहले वाले मेथड से मेजर कर लेंगे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसमें कैपिटल डी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल डी, दो बच्चों ने पूछा, कैपिटल डी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, वो सेम ही आएगा किसी भी, अगर थोड़ा सा भी टेलीस्कोप बदलोगे डिस्टेंस बदल थोड़ी ना जाएगा, इतना दूर है सन, एरर नहीं आएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है, तो मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, फिर बोर्ड पे नंबर्स दे दूंगी। द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट as measured from the two diametric extremes on the equator of earth is 2 minutes। बताना ही पड़ेगा। फिर रेडियस ऑफ अर्थ दे रहा है और पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। लैंग्वेज में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि कॉपी में ना बात अभी तो याद रहेगा कि क्या क्वेश्चन था, पर भूल जाओगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ना मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी। लिखूंगी ना तो टाइम जाएगा, पर मैं एक्सप्लेन पूरा करती हूँ, बाद में नोट्स में लिखने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो आपको दे रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन में दिख रहा है रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। ये याद होनी चाहिए, ये मुझे भी याद थी, ये सबको याद होनी चाहिए ग्रेविटेशन वाले चैप्टर तक जाते जाते, वरना वहां पे भी याद करनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और कह रहे हैं कि आपको पैरेलैक्स एंगल दिया है, 2 मिनट्स का पैरेलैक्स एंगल दिया है, और ये मेजर कहां से किया गया है ये जानना जरूरी है। पैरेलैक्स मेजर किया गया है फ्रॉम द टू डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स। डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स मतलब डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स, चाहे ये वाला और ये वाले भी डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स है, और ये वाला और ये वाला आपस में डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स है, कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है। डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर, अगर मान लो अर्थ का इक्वेटर हम ऐसे बनाते हैं, तो मान लो यहाँ ऐसे करा है, यही बात हुई ना। इक्वेटर यही होता है ज्योग्राफी, इक्वेटर यही होता था। एक बार यहाँ रख के एक बार यहाँ रख के आपने किसको देखा, फार ऑफ प्लैनेट को। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, और ये बोला गया एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, ये थीटा दिया हुआ है आपको 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो तो थीटा आ गया। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी बना सकते हो, मर्जी आपकी, आपको बस ये पता चल गया, ये चीज पता चल गई, ये एक ही बराबर है, इसको उठा के ऐसे कर दिया। ये भी पता है आर और आर, तो O1 O2 होगा 2R, तो उसको पहले मीटर्स में कर लेना, उसको मीटर्स में करो, आंसर आप लोग दोगे मुझे, इसलिए कह रही हूँ। तो 2 इंटू 6400 इंटू 1000, ये मीटर्स अपने आपके पास O1 O2 आ गया, जिसको अभी तक हम स्मॉल डी लिख रहे थे, स्मॉल डी विच इज 2R। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपको 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो 2 मिनट्स कैसे हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 डिग्रीज, 2 मिनट्स 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स में होंगे, अच्छा हम रुको 2 मिनट्स है, और ऐसे करते हैं 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, और वो पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 1 मिनट हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 ऐसे रेडियन, ऐसे है ना। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर, और 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर, तो 60 मिनट्स इसके बराबर है, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 डिनोमिनेटर में, तो 2 मिनट्स किसके बराबर होंगे, 2 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये आएगा रेडियन में। अब फॉर्मूला लगा दो, थीटा इज, अगर ये कैपिटल डी है, O1 से वो प्लैनेट तक, O2 से प्लैनेट तक, ये भी कैपिटल डी, तो अब ये चीज आपकी स्मॉल डी, ये थीटा इज डी बाय कैपिटल डी, थीटा इज 2R, 2R, इसको स्मॉल डी लिख रही हूँ, और ये फिर आपका कैपिटल डी निकालना है, कैपिटल डी आ जाएगा डी अपॉन थीटा। आंसर बताओ मुझे, मैंने कन्वर्जन भी बता दिया आपको, कैलकुलेटर यूज कर लो, करना है तो। मुझे अब आंसर बताओ कैपिटल डी कितना आ रहा है। कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन O1P या O2P, यही हम करेंगे, डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ एंड द प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स दिए थे, डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर पे बैठो, इक्वेटर से अब देखो अर्थ के अंदर घुस के तो करोगे नहीं, अर्थ के सरफेस पे बैठ के मेजरमेंट लोगे, खोदना नहीं है ना, अर्थ को अंदर तो जाएंगे नहीं,
तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सरफेस पे बैठ के इन दो पॉइंट से इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया। ये एंगल ऑफ पैरेलक्स 2 मिनट्स दिया हुआ था, पर हमको करना था उसको रेडियन में, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन में है, इसीलिए 2 मिनट्स को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया और ऐसे कन्वर्ट किया। थीटा पता चल गया। स्मॉल डी क्या है, ये वाली लेंथ O1 O2, तो ये रेडियस है 6400, तो डी आएगा 2 टाइम्स, और ये किलोमीटर था इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे डाल के आपने मुझे कैपिटल डी बताना है, मैं आंसर की वेट कर रही हूँ। करेक्ट, करेक्ट हरसिमरन, करेक्ट। आप इसको अगर वो आंसर मीटर में पूछे, आपको पता है कन्वर्ट कैसे करना है, पर आपने ठीक लिखा है। आंसर आप मीटर्स में भी दे सकते हो, किलोमीटर्स में भी दे सकते हो। एक ही बच्चे का आंसर आया, मुझे और भी चाहिए। न्यू स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं आंसर, जिनका फर्स्ट डे है वो भी दे सकते हैं। टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद से ज्यादा आ गया होगा मुझे लग रहा है। बैकअप दे दिया जाएगा पुराने टॉपिक्स का, उसकी टेंशन मत करना। मैं पैरेलक्स के ना आपको 2 क्वेश्चंस और सेंड करूंगी, और उसके सॉल्यूशंस आप मुझे आज ही भेजोगे। कैलकुलेशन करनी है, कर लो जल्दी जल्दी। तनीषा एक बच्चा है, मेरे को मैसेज नहीं करता बिल्कुल भी। रिपू का मैसेज आया, देखते हैं क्या कहता है। 6698, नहीं रिपू ये तो नहीं आना चाहिए। चलो मैं कर रही हूँ फिर बोर्ड पे। फिगर्स इरेज कर रही हूँ, डायरेक्ट डी बाई डी में जा रही हूँ। नए बच्चे अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे याद से मैसेज कर देना अगर भूल गए हो, मैंने क्लास के पहले कहा था, और जिन्होंने अभी तक नहीं सेव कराया वो भी। हमको निकालना है कैपिटल डी। स्मॉल डी कितना है, 2 इंटू 6400 इंटू 1000, तो ये मीटर हो गया, अपॉन थीटा। थीटा था ये 2 इंटू पाई, और ये सब ऊपर चला जाएगा। 2 3 5 6 और ये 7, ये 10 की पावर 7, तो ये आ गई, ये जीरोस मैंने कर दी। फिर आ रहा है 64 इंटू 18 इंटू 6 अपॉन पाई। पाई के लिए 22/7 भी लिख सकते हो। अब सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, मैं नहीं बता रही, मुझे कैलकुलेट करके बता दो। सृष्टि ये जो 4 आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए, 2.2 है आंसर। इसका आंसर है 2.2 इंटू 10 की पावर 10 मीटर्स। आंसर है, और ये 10 की पावर 7 है ना, 000 और यहाँ से आ जाएगी। या तो लिखो 2.2 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर्स, या फिर आंसर है 2.2 इंटू 10 की पावर 10 मीटर्स। देखो और भी किसी का आया आंसर या नहीं आया।
रफली भी कर सकते हैं। देखो रफली कैसे करें, जरूरी नहीं कैलकुलेटर यूज करना ही हो। रफ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, 11 6 का 66 होता है ना, ये ऑलमोस्ट 6 से जाएगा, फिर 6 7 का 42 होता है ना, तो इसको 40 लिख लो, 40 इंटू 54, इसको ना अप्रॉक्स कैलकुलेशंस बोलते हैं। तो 54 में से 54 में 40 मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 4 5 20, 21, एक ही जीरो थी, तो 2160 और ये 10 की पावर 7 आ गया ना, 2160 इनकी 10 की पावर 7, क्या बोली 2160 इंटू 10 की पावर 7, तो 2.160 इंटू 10 की पावर 10 मीटर्स। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोमीटर में चला जाता है ना, इसलिए। देखो मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन करी, यहाँ ब्लैक वाला तो आपको दे ही दिया था कि कर लो, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कैलकुलेशंस, बहुत बार कर सकते हैं क्योंकि 4 ऑप्शंस आते हैं ना पेपर में। तो अब एक बच्चे ने 4 में आंसर दिया है, पर 4 वाला तो बहुत ज्यादा है, आप 2.1 दे दो आंसर, 2.2 दे दो, 2.3 दे दो, ठीक माना जाएगा। तो 11 रफली कर दिया, 6 का 66, 6 7 का 42, ये 42 को मैंने 40 इंटू 54 करके रफली निकाल दिया, ये मतलब सब सही कर देते हैं अभी तक। ठीक है, देखो क्लियर है। अब कैलकुलेशंस में मत पूछना मैम ये कैसे करा, कैलकुलेशंस आपको करनी है। सृष्टि का हो गया, सृष्टि गलत दे रही थी, रिपू आप गलत दे रहे थे, आप बताओ। कशिश का हो गया, साक्षी का भी हो गया, गुड, ओके। चलो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, 2 डिवाइड करना रह गया था, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 2 क्वेश्चंस भेज रही हूँ पैरेलैक्स के व्हाट्सएप पे। तो अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है ना, अभी भेज रही हूँ, मतलब 10 मिनट तक भेज दूंगी, और फिर मुझे सबने सेंड करने हैं। जो मुझे सॉल्यूशन सेंड करेगा मैं उसी को ही आंसर बताऊंगी, मैं वरना आंसर बताऊंगी ही नहीं। चाहे सही भेजो चाहे गलत भेजो, पर सेंड करना है। सेंड करेगा तो मैं पर्सनली आपको आंसर बताऊंगी, मैं ग्रुप पे आंसर नहीं डालूंगी। जो पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे, सीधी सी बात। चलो बाय बाय, सी यू, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। बाय बाय।